राहुल गांधी जिन राज्यों से गुजर रहे हैं वहां की सरकार राहुल गांधी के पदयात्रा में शामिल ना हो सके, जो विपक्ष में है, मतलब उस राज्य का विपक्ष में जो सरकार है वो शामिल ना हो सके राहुल गांधी की यात्रा में, इस बात का पूरा प्रबंधन बीजेपी कर रही है। भाजपा वैसे सभी हथकंडे अपनाएगी जिसके मार्फत राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिन 5 न्याय की वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी और बहुत तगड़े तरीके से कर रहे हैं, उससे पब्लिक कनेक्टिविटी कम हो और विपक्ष जो है वो एक ना हो। जो जड़ें कांग्रेस की हिल गई हैं, उखड़ गई हैं, उसको दोबारा स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए ये यात्रा निकाले। और इसमें भले ही विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम नहीं दिखा हो, लेकिन इन लॉन्ग टर्म, एक लंबे राजनीतिक कालखंड में इसका परिणाम कांग्रेस को दिखे। 370 धारा हटाना हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, इन सब के ऊपर अगर 26 दल जिस फॉर्मूले की बात इंडिया गठबंधन में चल रही है कि 1 to 1 फाइट कराने का, मतलब एक नेता एनडीए का होगा और एक नेता इंडिया गठबंधन का होगा, इंडिया अलायंस का होगा, वो फाइट अगर हो गया तो बिहार में 200, माफ कीजिएगा, देश में 272 का जो मैजिकल फिगर है, जादुई आंकड़ा है, वो बीजेपी टच नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी का वो भूख और प्यास नहीं हो जो बाकी नेताओं को होगा। उनके परिवार का 3-4 पीढ़ी इस देश के प्रधानमंत्री पद पर रहा है, तो उनके लिए ये कोई बहुत, बीजेपी को इंडिया गठबंधन से डर नहीं होता तो क्या वो नीतीश कुमार को तोड़कर अपने साथ लेती? अगर बीजेपी को इंडिया गठबंधन से डर नहीं होता तो क्यों राहुल गांधी की यात्रा के बीच में ही विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी का इतना कड़ा कार्रवाई चल रहा है? जहां तक मेरा समझ है, मुझे नहीं याद है कि पिछले 4-5 दशक में इस तरीके का पद यात्रा भारत की राजनीति में कोई नेता किया होगा। मतलब इतने लंबे समय तक घूमना और हर एक प्रखंड गांव पहुंचना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि राहुल गांधी की। नीतीश से बेहतर है नोटा, क्योंकि नोटा को अगर आप वोट दीजिएगा तो आपको पता होगा कि आपने वोट किसको दिया है। नीतीश को अगर आप वोट देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 10 दिन के बाद नीतीश का वोट किधर जाएगा। नीतीश के सांसद महागठबंधन में रहेंगे, मतलब इंडिया गठबंधन में रहेंगे, कि नीतीश के सांसद एनडीए गठबंधन में। दोस्तों, भाजपा के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए राहुल गांधी जो हैं वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। पर जिस राज्य से उनकी यह यात्रा गुजर रही है, उस राज्य में खलबली मच जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 28 जनवरी को बिहार में जब यह यात्रा थी, उस दिन बिहार की सत्ता जो है वह अलट पलट हो गई। साथ ही साथ जब यात्रा झारखंड पहुंचती है तो वहां हेमंत सोरेन जो हैं वह गिरफ्तार हो जाते हैं। और अब यह यात्रा झारखंड से पश्चिम बंगाल की ओर जा रही है, तो वहाँ पर ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी पर शायद गाज गिरने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक उदित आर्यन मौजूद हैं। बड़ा ही अच्छा वक्ता है, प्रखर वक्ता है, अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। उदित जी, जिस ओर से न्याय यात्रा राहुल गांधी की निकल रही है, उस राज्य में खलबली मच जा रही है। क्या भाजपा को यह टेंशन है? क्या भाजपा को राहुल गांधी के लोकप्रियता से डर लग रहा है, जो ईडी और सीबीआई का शिकंजा तमाम राज्यों में कसा जा रहा है? देखिए सर, 28 तारीख का आपने जिक्र किया। 28 तारीख को बिहार में तख्ता पलट हुआ। उसके बाद 29 तारीख और 30 तारीख जब राहुल गांधी बिहार में थे, सीमांचल के क्षेत्र में घूम रहे थे, पूर्णिया कहिए, किशनगंज कहिए, उस क्षेत्र में घूम रहे थे, तो वो 2 दिन लालू परिवार के लिए बड़ा भारी रहा। बिल्कुल। 29 तारीख को लालू यादव को करीब 12 घंटों तक पटना का जो ईडी दफ्तर है, गांधी मैदान बिस्कोमान भवन के पास, वहां पर कैद करके रखा गया। और उसके अगले दिन तेजस्वी यादव को 8 घंटे के लिए बैठाया गया। क्या पूछताछ हुआ ये किसी को पता नहीं है। हालांकि तेजस्वी जब निकले तो विक्ट्री सिंबल दिखा रहे थे, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर राहुल गांधी का फिर जो यात्रा है वो बंगाल की तरफ मूव कर जाता है। आप झारखंड का चर्चा कर रहे हैं। झारखंड, चूंकि यात्रा जो है वो मणिपुर से लेकर मुंबई तक है, करीब 67 दिनों का यात्रा है, 6713 किलोमीटर का यात्रा है। और जहां तक मेरा समझ है, मुझे नहीं याद है कि पिछले 4-5 दशक में इस तरीके का पद यात्रा भारत की राजनीति में कोई नेता किया होगा। मतलब इतने लंबे समय तक घूमना और हर एक प्रखंड गांव पहुंचना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि राहुल गांधी की है। देखिए, राजनीति को सिर्फ आप हार और जीत के मापदंड से नहीं तोल सकते हैं। राजनीति में आपकी उपलब्धि ये होती है कि आपने कितना जनता के नब्ज को टटोला, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और राहुल गांधी का भी कोई ऐसा उम्र भी नहीं बीता है, अभी कम से कम अगले 20 सालों तक वो राजनीति तो कर ही सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो 24 ना सही 29, हालांकि 24 में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल एनडीए में खराब हो रहा है बिहार में, 24 में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो हम वापस राहुल गांधी पर चलते हैं। राहुल गांधी जिन राज्यों से गुजर रहे हैं वहां की सरकार
राहुल गांधी के पदयात्रा में शामिल ना हो सके, जो विपक्ष में है, बिल्कुल, मतलब उस राज्य का विपक्ष में जो सरकार है वो शामिल ना हो सके राहुल गांधी की यात्रा में, इस बात का पूरा प्रबंधन बीजेपी कर रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अभी आपने सही कहा, बंगाल में है तो हो सकता है कि ममता बनर्जी के भतीजे जो अभिषेक बनर्जी हैं, जिन पर कई तरह के चार्ज लगे हुए हैं, उन पर भी ईडी उतना तगड़ तरीके से कार्रवाई करे। और अभी जो 10 तारीख से 14 तारीख के बीच जो राहुल गांधी का फिर बिहार में आपको औरंगाबाद, ससाराम और भभुआ होते हुए यूपी का जो यात्रा है, उस दरमियान भी आप देखिएगा कि बीजेपी, ईडी, आईटी, सीबीआई, जितने भी जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उन सभी के सभी एजेंसियों को फिर लालू परिवार पर लगा देगा। क्योंकि राहुल गांधी की सभा में अगर मंच पर लालू और तेजस्वी पहुंच जाएंगे तो कहिए कि भीड़ जो है वो दुगना हो जाएगा। हालांकि पूर्णिया में जिस तरीके का जन समर्थन मिला राहुल गांधी को, वो खुद में एक बहुत, मतलब कहिए कि अप्रत्याशित भीड़ जुटा था वहां पर। सोचिएगा अगर उस मंच से तेजस्वी यादव हाथ अपना इस तरह हिला देते या लालू यादव अगर वहां पहुंच जाते, तब क्या माहौल बनता। तो भाजपा वैसे सभी हथकंडे अपनाएगी जिसके मार्फत राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिन 5 न्याय की वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी और बहुत तगड़े तरीके से कर रहे हैं, उससे पब्लिक कनेक्टिविटी कम हो और विपक्ष जो है वो एक ना हो सके। देखिए एक खबर और आपको बता रहे हैं, हमने ये खबर कल किया भी था कि दिल्ली से एक बड़ा प्रेशर जो है वो लालू यादव के ऊपर आ रहा है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़े। आप बताइए कि अगर बीजेपी को इंडिया गठबंधन से डर नहीं होता तो क्या वो नीतीश कुमार को तोड़कर अपने साथ लेती? अगर बीजेपी को इंडिया गठबंधन से डर नहीं होता तो क्यों राहुल गांधी की यात्रा के बीच में ही विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी का इतना कड़ा कार्रवाई चल रहा है? अगर बीजेपी को सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के पक्ष में आया होता, बीजेपी के अगर इंडिया गठबंधन से कोई नुकसान नहीं होता, तो ये सारे हथकंडे बीजेपी क्यों अपना रही होती? बीजेपी को पता है कि 370 धारा हटाना हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, इन सब के ऊपर अगर 26 दल जिस फॉर्मूले की बात इंडिया गठबंधन में चल रही है कि 1 to 1 फाइट कराने का, मतलब एक नेता एनडीए का होगा और एक नेता इंडिया गठबंधन का होगा, इंडिया अलायंस का होगा, वो फाइट अगर हो गया तो बिहार में 200, माफ कीजिएगा, देश में 272 का जो मैजिकल फिगर है, जादुई आंकड़ा है, वो बीजेपी टच नहीं कर पाएगी, उससे कहीं पीछे रह जाएगी बीजेपी की। इस बात का डर है। देखिए साउथ की अगर बात कीजिए, दक्षिण भारत में, तो वहां पर बीजेपी वैसे भी खत्म हो चुकी है। कर्नाटक में कुछ सीटें जीतेगी बीजेपी, लेकिन केरल की बात कीजिए, तेलंगाना की बात कीजिए, आंध्र की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, लगभग वहां पे 0 पे है बीजेपी। नॉर्थ इंडिया में अब तो हालांकि नीतीश कुमार चले गए तो समीकरण बदल गया, तो नीतीश जब तक इंडिया अलायंस में थे, बिहार में बीजेपी को 10 से 12 सीट से अधिक नहीं आ रहा था, दर्जन भर सीट पर भी लाला पड़ा हुआ था बीजेपी। और ये बात बखूबी नरेंद्र मोदी समझते हैं, ये बात बखूबी अमित शाह समझते हैं। यही कारण है ना कि आज नीतीश की सभी शर्तों पर बीजेपी तैयार है। अभी देखिए नीतीश कुमार अपने शर्त पर फिर सीएम बने। बिल्कुल, बीजेपी की ताकत हम तब ना मानते हैं जब सीएम बीजेपी का बनता। बिल्कुल, अब देखिए गृह मंत्रालय के लिए लड़ाई थी, आज वो भी क्लियर हो गया, बीजेपी एकदम चुप्पी साधे हुए है। तो बीजेपी एन क्रेन पराक्रेन कुछ भी करेगा, किसी लेवल पर सरेंडर कर जाएगा कि राहुल गांधी का ना तो भारत जोड़ो यात्रा सफल हो और ना ही तो इंडिया गठबंधन सफल हो। यही कारण है कि आज जिन राज्यों में, अब देखिएगा एक बात का आपको और हम बता दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यात्रा करीब 15 फरवरी तक यूपी में राहुल गांधी एंटर करेंगे। वो यात्रा जो है भारत जोड़ो उसमें एंटर करेगा। आप देखिएगा यूपी पहुंचते ही अखिलेश यादव और मायावती तो हम नहीं कह सकते हैं जो कि इंडिया गठबंधन की हिस्सा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर भी हो सकता है कि कुछ ऐसा कार्रवाई किया जाए कि वो भी राहुल गांधी के साथ एक मंच पर ना दिखे। हालांकि कोई बहुत अभी तक उन पर ऐसा कोई केस है नहीं अखिलेश यादव पर, लेकिन संभवतः जिस तरीके का कार्य प्रणाली देश में चल रहा है, जिस तरीके से जिन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, अब तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। उसके बाद ये कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा, जल्दबाजी नहीं होगा ये कहना कि अखिलेश यादव पर भी कार्रवाई हो सकता है और बड़ा कार्रवाई हो सकता है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक मैसेज दे रहा है। और देखिए जिन 5 न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो ठोस बात कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट आपको कम से कम सीमांचल का जो एरिया है, चाहे आप किशनगंज कहिए, भागलपुर कहिए, अररिया कहिए, खगड़िया कहिए, कोसी कहिए, सुपौल कहिए, सहरसा कहिए, उन क्षेत्रों पर एक बड़ा इम्पैक्ट कांग्रेस का पहले से भी रहा है। और उन क्षेत्रों पर बीजेपी का पकड़ आज भी बहुत मजबूत नहीं है, वहां जदयू के सहारे बीजेपी जीतती आई है। तो वो जो 67 सीट है, अगर उतना भी राहुल गांधी इम्पैक्ट कर देंगे तो बिहार में बड़ा खेल बिगाड़ देंगे बीजेपी का। अच्छा, आप 5 न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, जो भी
5 न्याय यात्रा या फिर 7 5 न्याय की बात कर न्याय रहे की बात जो कर रहे हैं राहुल गांधी, तो 5 न्याय की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं या फिर 7 निश्चय की बात जो नीतीश कुमार करते हैं, तो आपको क्या लगता है उस न्याय पर क्या 7 निश्चय हावी है? क्योंकि बिहार में भी जो है तमाम तरह की नौकरियों की बात हुई। देखिए, नीतीश कुमार की कोई क्रेडिबिलिटी, मैं डंके की चोट पे इस बात को कह सकता हूं शुभम, कि नीतीश कुमार से कम हजारों गुना अधिक क्रेडिबल नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी आज बर्बाद होने के कगार पे आ चुके, खत्म हो गए हैं। बावजूद इसके उन्होंने अभी तक बीजेपी से लड़ना बंद नहीं किया, उन्होंने बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके। नीतीश कुमार का कहां कोई बिसात है भाई? नीतीश कुमार, ये बात दावे के साथ अभी बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि लोकसभा 2024 के पहले नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। तो ऐसे नेता का क्या क्रेडिबिलिटी? 52-53% वोट बैंक तो है नीतीश कुमार के पास बिहार में, वो एनडीए में आने के बाद है। एनडीए में आने के बाद, एनडीए के सभी दलों को जोड़ने के बाद जिस 53% वोट की बात हो रही है वो एनडीए का है। नीतीश कुमार का तो 67% वोट है, और वो भी कितना आप खसक जाएगा कोई इनका। देखिए, अभी एक बड़ा बढ़िया स्लोगन हम ट्विटर पर कहीं देख रहे थे कि नीतीश से बेहतर है नोटा। नीतीश से बेहतर है नोटा, क्योंकि नोटा को अगर आप वोट दीजिएगा तो आपको पता होगा कि आपने वोट किसको दिया है। नीतीश को अगर आप वोट देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 10 दिन के बाद नीतीश का वोट किधर जाएगा। नीतीश के सांसद महागठबंधन में रहेंगे, मतलब इंडिया गठबंधन में रहेंगे, कि नीतीश के सांसद एनडीए गठबंधन में रहेंगे। तो इसलिए इसका कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश कुमार जो सपना पाले हुए थे प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएंगे। आप एक बात बताइए कि नीतीश कुमार को किस मुंह से इंडिया गठबंधन के जो नेता, कोई भी दल हो, ममता बनर्जी अगर विरोध की तो क्या गलत की? ममता बनर्जी अपने राज्य में अपने दम पर सरकार बनाई, अपना उनका बहुमत है, इनसे बड़ी पार्टी है उनकी, जदयू से कम तिगुना ज्यादा विधायक है उसके, अपने दम पर सांसद जिता लेती हैं। वो ममता बनर्जी नीतीश कुमार को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? आप एमके स्टालिन की बात कीजिए, एमके स्टालिन का कद उनके राज्य में नीतीश कुमार से बहुत बड़ा है, वोटर्स के आधार पर भी, बहुमत के आधार पर भी, सरकार चलाने के आधार पर भी। वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे इनको? तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो सरकार अभी चल रही है वो नीतीश कुमार से बड़ी सरकार है, बड़ी बहुमत की सरकार है, खुद की ताकत पर बनी हुई सरकार है। वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे इनको? अब यहां पर जो है रेवंत रेड्डी, अब तेलंगाना चलिए, आंध्र चलिए, साउथ में चलिए, वहां पे कितने सीएम हैं इस तरह के जो नीतीश कुमार से बड़ा कद रखते हैं अपना? नीतीश कुमार एक स्वार्थवश इंडिया गठबंधन में गए थे, एक मंच पर सभी को लाए, लेकिन जब इनको ये बात समझ में आ गई कि वहां पे इनका दाल नहीं गलना था। भाई राहुल गांधी के सामने अभी भी देखिए, कहा जाता है ना कि मरलो हाथी 1.25 लाख में बिकता है। मतलब हाथी इतना कीमती चीज है कि उस मर भी जाता है तो 1.25 लाख में बिकता है। तो राहुल गांधी तो अभी दौड़ रहे हैं, अभी तो 6-7 हजार किलोमीटर चल रहे हैं। तो राहुल गांधी को आंकड़ा नीतीश कुमार से उनका तुलना करना ही तर्कहीन, और इस चर्चा का कोई न्याय भी नहीं होगा इस पर बात करना। अच्छा, एक सवाल और भी है, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए जिससे INDIA गठबंधन में सामंजस्य बैठा रहे, टूट फूट ना हो? क्योंकि अभी सीट बंटवारे को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। राहुल गांधी के अंदर भी टेंशन है कि भाजपा जो है इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाह रही है, तो राहुल गांधी को करना क्या चाहिए आखिर? एक बात आप अगर नोटिस कर रहे होंगे शुभम, जो इन्होंने राहुल गांधी ने अभी कुछ महीने पहले जो दक्षिण का पूरा यात्रा किया, साउथ ईस्ट के जितने स्टेट्स थे, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन का जो रीजन है, वहां पर जो घूमे राहुल गांधी अकेले घूम रहे हैं। आप अगर नोटिस लीजिए, राहुल गांधी कोई भी पुराने कांग्रेसी को साथ लेकर नहीं घूम रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के ऊपर 2014 के पहले कई तरह का आरोप लगा, आरोप सही है गलत है ये जांच का विषय है, लेकिन उन आरोपों के बीच में राहुल गांधी कहीं नहीं आए। राहुल गांधी 2004 से 2014 के बीच में राहुल गांधी के ऊपर निजी तौर पर कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा है। तो सबसे बेदाग अगर कोई कांग्रेस में नेता है तो वो राहुल गांधी है, समझिए। और वही राहुल गांधी, यही कारण है कि किसी वैसे कांग्रेसी को साथ लेकर नहीं घूमना चाहते हैं कि बीजेपी इन पर अटैक करे। ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। आप राहुल गांधी को किसी भी केस में पर्सनली अटैक नहीं कर सकते हैं कांग्रेस को जोड़े बिना। कांग्रेस को आप जोड़िएगा तो कुछ चार्जेस आता है, कुछ करप्शन हुआ कांग्रेस के रीजन में, जिसके चलते ये सरकार भी बदली, जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। तो राहुल गांधी का एकमात्र मिशन है जनता के बीच ये मैसेज देना। देखिए, राहुल गांधी बेसिकली फिलहाल कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, जो जड़ें कांग्रेस की हिल गई हैं, उखड़ गई हैं, उसको दोबारा स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए ये यात्रा निकाले हैं। और इसमें भले ही विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम नहीं दिखा हो, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म, एक लंबे राजनीतिक कालखंड में इसका परिणाम कांग्रेस को दिखेगा। और कांग्रेस वैसे भी 1885 की पार्टी है, कांग्रेस कोई 1980 का पार्टी नहीं है, 1885 का पार्टी है। मतलब बीजेपी के जन्म के 100 साल पहले से कांग्रेस इस देश में सत्ता में रही है, तो उसका जड़ इतना जल्दी हिलेगा भी नहीं।
उखड़ेगा नहीं, हिला जरूर है लेकिन उखड़ा नहीं है। तो उसी को दोबारा स्थापित करने के लिए राहुल गांधी, अब सोचे नहीं कि राहुल गांधी अपने पूरे जनरेशन में, चाहे आप राजीव गांधी की बात कीजिए, इंदिरा गांधी की बात कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिए या मोतीलाल नेहरू की बात कीजिए, 5 पीढ़ी में ये पहले व्यक्ति हुए जो भारत में इतना लंबा पदयात्रा किए हैं। इसके पहले कोई नेता इनके ही परिवार में इतना पदयात्रा नहीं किया। तो राहुल गांधी का को एक लंबे समय के बाद, आज नहीं 2 दशक 4 दशक के बाद, राहुल गांधी को एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में याद जरूर किया जाएगा जो भले सत्ता में आए नहीं आए, क्या होगा नहीं पता, क्योंकि आज बीजेपी उस स्थिति में है कि अभी 24 में अभी तक तो लग रहा है कि मजबूती स्थिति में है, लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद राहुल गांधी को एक बहुत पोटेंशियल नेता के रूप में जरूर याद किया जाएगा। अच्छा, सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन के चेहरा जो है राहुल गांधी न्याय यात्रा करके बन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया जाता है, एक दलित को बेटे को बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करना चाहिए, नाम आगे प्रमोट करना चाहिए राहुल गांधी? उनका नाम तो हो ही गया है, उनका नाम तो तय हुआ इंडिया गठबंधन में। ममता बनर्जी उस पर प्रपोजल दिया, अरविंद केजरीवाल सहमत हुआ, उस पर पूरा इंडिया गठबंधन सहमत हुआ। बस जो असहमत हुए वो आज एनडीए के साथ। एकमात्र एक नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमत हुए वो नीतीश कुमार थे, जो बीजेपी के साथ हैं। तो इंडिया गठबंधन तो तैयार है ही, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी का वो भूख और प्यास नहीं है जो बाकी नेताओं को होगा। उनके परिवार का 3-4 पीढ़ी इस देश के प्रधानमंत्री पद पे रहा है, तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा मकसद। भाई राहुल गांधी का जब जन्म हुआ ना, तो उनकी जो नानी है, दादी माफ कीजिएगा, वो प्रधानमंत्री थी। जब होश संभाले तो पिता बन गए प्रधानमंत्री, जवान हुए तो उनकी सरकार थी मनमोहन सिंह, उसमें प्रधानमंत्री रहे। तो वो तो पूरा जीवन काल ही प्रधानमंत्री आवास के इधर उधर गुजारे हैं, गार्डन में खेलते हुए गुजारे हैं। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को ही राहुल गांधी आगे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, मैंने क्या कहा कि वो कांग्रेस जो कई मामलों में बदनाम हो गई 2014 के पहले, उसको पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने का काम जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम। चलिए दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह जिन जिन राज्यों से न्याय यात्रा गुजर रही है, उन राज्यों पर ईडी सीबीआई जो है वह शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। अभी 2 फरवरी को यह यात्रा जो है पश्चिम बंगाल की ओर मूव की है। तो देखने वाली बात यह भी होगी कि पश्चिम बंगाल में अब क्या कुछ होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की ओर यात्रा निकलने वाली है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, लगातार जो है यह न्याय यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की लोकप्रिय जो है राहुल गांधी हो रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आप न्याय यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या न्याय यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा? इसके बारे में आपके क्या विचार है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।